यस, एंड नाउ ऑन दिस सेगमेंट हम लोग बात करेंगे विद मोहम्मद तैमूर, जो कि रिपोर्टर एट डॉन न्यूज़ हैं और शदारा एट रिवर रावी पे खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम तैमूर, क्या हाल है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से, आप सुनाए खैरियत से हैं? जी जी ठीक ठाक। तैमूर, आप मुझे बताएं वहाँ की सिचुएशन क्या है, कि किस तरह का राइजिंग लेवल है पानी का, या कम हो गया है? सुना है इंडिया ने जो है अभी वापस गेट्स खोले हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा और पानी आया है। हाई फ्लड्स हम एक्सपेक्ट करें 36 आवर्स तक। क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, 1988 के बाद सूबा पंजाब के अंदर या बिलखसूस लाहौर या इसके सराउंडिंग एरियाज़ में सबसे बड़ा सैलाब जो है ये ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, जो इस वक्त यहाँ से शादरा से जो है गुजर चुका है। मगर दीगर जो बड़े दरिया है वहाँ पे भी इस वक्त सतलुज और बाकी जो दरिया है वहाँ पे भी इस वक्त सूरत हाल काफ़ी जो है ख़राब है। अगर हम दरिया रावी की बात करें तो जो थीन डैम है भारत की जानिब से 1,21,000 क्यूसिक पानी वहाँ से छोड़ा गया था, जबकि माधोपुर डैम था वो टूटने की वजह से भी जो पानी है वो दरिया रावी के ज़रिए यहीं से शादरा से होता हुआ गुजरा था। तो मजमूई तौर पर शादरा से जो है वो 2,20,000 क्यूसिक पानी जो है वो गुजरा था। और इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ यहाँ से 2,20,000 क्यूसिक पानी गुजरा था, और यहाँ पे जो कुल कैपेसिटी है वो 2.5 लाख क्यूसिक की है। तो काफ़ी ज़्यादा पानी यहाँ पे आया था और काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना यहाँ पे करना पड़ा था। अगर अभी बात की जाए तो अभी क्योंकि तकरीबन 3 रोज़ गुजर चुके हैं और यहाँ पर जो पानी है उसका बहाव जो है वो मुसलसल कम होता जा रहा है। इस वक्त 60,000 क्यूसिक शादरा के मकाम से पानी जो है वो गुजर रहा है, जबकि जेसर से तकरीबन 53,000 क्यूसिक पानी जो है वहाँ गुजरा है। तो इस वक्त दरिया रावी की सूरत हाल जो है वो यहाँ से तो ठीक है, मगर जब यहाँ से रेला जनूबी पंजाब की तरफ गया है तो वहाँ पे बहुत से लोग जो है मुतासिर हो चुके हैं। बहुत से मौज़ियात जो है वो मुतासर हो चुके हैं, देहात मुतासर हो चुके हैं। और अगर एक जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपको बताऊं PDMA की जानिब से जो जारी किए गए हैं उसमें पंजाब के अंदर 3100 देहात जो हैं वो इस वक्त मुतासर हो चुके हैं, 2900 मौज़ात मुतासर हुए हैं, और अभी 390 कैंप्स जो हैं वो पंजाब भर में लगाए गए हैं, और 24 लाख लोग जो हैं वो पंजाब के अंदर अब तक सैलाब से मुतासर हो चुके हैं। और इस वक्त जो सैलाब है वो जनूबी पंजाब में तबाही मचाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ पे जो लोगों की फसलें हैं वो तबाह हो रही हैं, लोगों के माल मवेशी हैं वो रातों रात, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा है तो वो उनको शदीद वो मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि उनका रोज़गार ही उसी से वाबस्ता होता है, माल मवेशियों से। और जो छोटी मोटी ज़मीन पर अपनी वो काश्तकारी करते हैं तो वहाँ से उनका जो रोज़गार है वो वाबस्ता होता है। तो उस वक्त इस वजह से उनकी जो ज़मीनें हैं वो पानी के अंदर आ चुकी हैं। माल मवेशी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके जो है पानी के साथ जो है पानी जो है अपने साथ बहा ले गया है। तो इस वजह से अगर आपको मैं मज़ीद कुछ फिगर्स मैं आपको बताऊं तो 9 लाख से ज़ायद लोगों को जो है इस वक्त महफूज मकामात पर जो है मुंतकिल किया गया। 6 लाख मवेशियों का इनखला अब तक जो है वो यकीनी जो है वो बनाया जा चुका है। मगर गुज़िश्ता रोज़ PDMA की जानिब से एक और अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि भारत में भी आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ना सिर्फ हम बल्कि पूरी दुनिया ही इससे जो है वो इसको जो है वो फेस कर रही है। तो भारत में भी इस वक्त बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी है, जिसकी वजह से उनके डैम्स जो हैं वो एक्सट्रीम लेवल तक जो है भर चुके हैं, और पहले भी एक्सट्रीम लेवल तक भर चुके थे, जिसकी वजह से उन्होंने पानी जो है वहाँ से खारिज किया। उसके बाद हम लोगों को मुश्किलात का यहाँ पे काफ़ी सामना जो है वो करना पड़ा। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जो लोगों को ज़्यादा मुश्किलात हुई जब आप दरिया रावी की जगह के अंदर अपने घर बना लेंगे, सोसाइटीज़ बना लेंगे या डेवलपमेंट कर लेंगे, तो जाहिर है कि वो इंक्रोचमेंट होती है। तो जब भी बेशक 10 साल बाद आए या 100 साल बाद पानी आए, तो पानी ने अपनी जगह वापस लेनी है और पानी ने अपनी जगह पे आना है। तो जब वो अपनी जगह पे आएगा और आप डेवलपमेंट वहाँ कर चुके होंगे तो जाहिर है कि फिर पानी को कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान उनको होगा जिन्होंने डेवलपमेंट की। बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट बात। ये सारी सूरत हाल है, और यही वजह है कि अगर आप बात करें दरिया रावी के साथ साथ आप शादरा से जाते हैं ठोकर और फिर चूंग और फिर आगे मोहलनवाल वाली साइड पे, तो वहाँ पे जितनी भी डेवलपमेंट की गई थी वो इस वक्त पानी के अंदर है। तो लोगों ने जो करोड़ों रुपए अपना घर बनाने में लगाया, कमर्शियल जगहों के लिए लगाया, तो वो इस वक्त पानी के अंदर है। तो लोगों को इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये अथॉरिटीज़ को उस वक्त सोचना चाहिए था कि जिस वक्त वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही थी तो उसको अप्रूव क्यों किया गया, और अगर अप्रूव किया गया तो किन बेसिस पे किया गया। तो ये सारी सूरत हाल थी। अब जब पानी आया है तो जाहिर है कि पानी ने अपना वो पुराना रास्ता ही वापस लिया है। तो जब वो पुराना रास्ता अपना वापस लेगा तो वहाँ पे डेवलपमेंट या इंक्रोचमेंट हुई होगी, तो जाहिर है कि वो पानी की नज़र तो लाजमी जो है वो होगा। तैमूर, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी PDMA की
आपसे यही पूछ रही थी पीडीएम और महकमा पीडीएम और महकमा मौसमियात की जानिब से जो अभी अलर्ट गुज़िश्ता रोज़ जारी किया गया है वो 36 घंटे अहम करार दिए गए हैं, क्योंकि आपको बताया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से भारत में भी बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, तो उनके भी जो डैम्स हैं वो भरना शुरू हो चुके हैं और बताया ही जा रहा है कि 92-93% से ज़्यादा डैम्स भर चुके हैं उनके। तो ज़ाहिर है कि जब वो खुद डूबने लगेंगे तो ज़ाहिर है कि वो पानी छोड़ेंगे, और जब वो पानी छोड़ेंगे तो ज़ाहिर है कि दरिया रावी, सतलुज और इनमें पानी दोबारा से आएगा। तो इन 36 घंटे अहम करार दिए गए हैं पीडीएमए की जानिब से और महकमा मौसमियात की जानिब से कि हो सकता है कि भारत दोबारा से कुछ पानी जो है वो छोड़े दरियाओं के अंदर। तो जाहिर है कि उसके लिए प्रिपरेशंस तो की गई हैं, लेकिन जाहिर है कि पानी को रोकना कोई आसान काम नहीं है। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट सिचुएशन इन पंजाब राइट नाउ और क्या रिवर सिस्टम्स या वाटर का डेटा है, क्या करंट सिचुएशन है। तैमूर हमारे साथ मौजूद हैं। तो तैमूर, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज़ वहाँ पे है, अभी जितना एग्रीकल्चर और लैंड और जितनी चीज़ें डिस्ट्रॉय हुई हैं, क्या रिलीफ कैंप्स उनको थोड़ा सा कंफर्ट देने में कामयाब हो रहे हैं? और आने वाले 36 आवर्स में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पानी किस तरफ जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको मैंने पहले जैसे बताया कि 390 कैंप्स जो हैं वो पूरे पंजाब में लगाए हुए हैं, और ये कैंप्स जो है ज़्यादातर जो स्कूल्स होते हैं मुख्तलिफ देहात के अंदर, उनमें ये कैंप्स जो है वो लगाए गए हैं ताकि लोगों को भी वहाँ पर क्लासेस के अंदर जगह दी जा सके रहने की, और जो उनके माल मवेशी, क्योंकि उनके अंदर उन स्कूल्स के अंदर काफ़ी बड़ी जगह होती है, तो उनको भी वहाँ पर किसी तरीके से एडजस्ट जो है वो किया जा सके। तो इस वजह से 390 कैंप्स जो है लगाए गए हैं, जबकि पीडीएम में हुकाम ये बता रहे हैं कि वो डेली बेसिस पे 1-2 कैंप्स में इजाफा हो रहा है, क्योंकि 24 लाख अफराद जो है वो इससे मुतासिर हुए हैं, जो पंजाब के अंदर ये फिगर्स आई हैं। और जो भी इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है सैलाब की या सैलाबी रेले की, वो इस वक्त बलोकी में सैलाबी रेला जो है वो पहुंच चुका है, जहां पे 1,37,000 क्यूसिक पानी बह रहा है, और उसके सराउंडिंग के जो एरियाज़ हैं वो तमाम तर देहात हैं। उससे पहले बल्लोकी में पहुंचने से पहले भी जो देहात है वो भी शदीद इससे जो है वो मुतासिर हुए हैं, क्योंकि लोगों की फसलें ख़राब हुई हैं, और बल्लोकी के आगे अब सिदनाई तक ये पहुंच चुका है, जहां पे 1,07,000 क्यूसेक इस वक्त जो है पानी बह रहा है। मगर बल्लोकी के मकाम पर अब पानी की सतह जो है वो कम होती जा रही है, जबकि जो इस वक्त सिदनाई है वहाँ पर जो सूरत हाल है स्टेडी है, मतलब वहाँ पर इस वक्त जो पानी बहुत ज़्यादा है, मगर अभी वो ना उसकी जो सतह है ना ऊंची हो रही है ना कम हो रही है। अच्छा। इस वजह से सूरत हाल अभी जो जनूबी पंजाब में, क्योंकि जो सेंट्रल पंजाब के एरियाज़ हैं वो ज़्यादा शहरी इलाके हैं वहाँ पर, तो इस वजह से वहाँ पर उस तरह से नुकसान अलबत्ता हुआ ज़रूर है, क्योंकि बारिशें भी आपको पता है कि एक हफ्ते से लाहौर में चल रही हैं, और सबसे ज़्यादा जो मुतासिर सूबा पंजाब के अंदर जो शहर हुए हैं उनमें सियालकोट और नारोवाल हैं, जिसमें पानी शहरी इलाकों तक दाखिल हुआ, क्योंकि अर्बन फ्लडिंग भी हुई, क्योंकि वहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा हुई, और साथ साथ सैलाब का भी जो पानी था उसने भी खासा मुतासिर किया। तो ये नारोवाल और जो सियालकोट है ये सबसे ज़्यादा इस पूरे सिनेरियो में एक हफ्ते या 1.5 हफ्ते के दौरान जो मुतासिर हुए, और जो सियालकोट है वहाँ पर तो पानी शहरी इलाकों में चला गया, घरों के अंदर घुस गया, मामूलात ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर दरम बरम और सस्पेंड हो गई वहाँ पर 1-2 रोज़ के लिए। तो इस वजह से सूरत हाल काफ़ी ख़राब रही है, मगर जाहिर है कि 24 लाख लोगों को कैटर करना बहुत मुश्किल काम है, और साथ साथ पानी के बहाव को भी देखना मुश्किल है। ऊपर से 36 घंटे का दोबारा से एक वो अलर्ट जारी किया गया है, तो इस वजह से ज़ाहिर है कि सूरत हाल अभी मामूल पर उस तरह से आ नहीं रही। मगर अगर चादरा की बात की जाए, यहाँ पे पानी की सतह इंतहाई कम है। इस वक्त यहाँ पे 60,000 क्यूसिक पानी गुजर है, वो यहाँ पे एक मामूल के मुताबिक है, उसमें कोई दुश्वारी वाली बात नहीं है। अलबत्ता अगर भारत दोबारा से कोई पानी छोड़ता है, क्योंकि वहाँ पर भी बारिशें हो रही हैं, वहाँ पर भी जो डैम्स हैं वो काफ़ी हद तक भर चुके हैं, तो खदशात तो हैं कि अगर वहाँ से पानी आता है तो ज़ाहिर है कि दोबारा से इश्यूज़ होंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि लोगों को इस चीज़ से सीख लेना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे उन्होंने डेवलपमेंट करनी है, कहाँ कहाँ पे उन्होंने घर बनाने हैं, ताकि आगे आने वाले सैलाबों के लिए जो सूरत हाल है वो बेहतर हो, लोगों को इतना नुकसान ना उठाना पड़े। ठीक है। और तैमूर, आपको लग रहा है कि वहाँ पे जब रिलीफ कैंप्स और बाकी चीज़ों का मुआयना जब किया जा रहा है, तो ये भी अंडरस्टैंड किया जा रहा है कि अब एक ऐसा वक्त आ गया है कि हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते इन जगहों के ऊपर, तो क्या उस हिसाब से कोई प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, या निज़ाम में कोई ऐसा सिस्टम आप देख रहे हैं कि कोई बात ऐसे होना शुरू हुई है कि अब अगली दफ़ा यहाँ पे ये होगा, सोल्यूशन की तरफ हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे?
जी पहली तो बात यह है कि जो दरियाई रकबा होता है या दरियाई ज़मीन होती है या जहाँ से दरिया ने गुजरना होता है वहाँ पे डेवलपमेंट की इजाज़त तो पहले ही नहीं है। मतलब कि कोई अथॉरिटी वहाँ पे उस तरह से डेवलपमेंट की इजाज़त तब तक नहीं दे सकती जब तक वहाँ पे इस तरह के अरेंजमेंट ना कर लिए जाएँ कि इन केस के फ्लड आता है, सैलाब आता है तो वहाँ पे बासानी जो है वो पानी वहाँ से गुजर जाए। लेकिन अभी सूरत हाल ऐसी नहीं है। मतलब कि यहाँ पे रूडा एक अथॉरिटी बनाई गई मगर अभी वो उसके जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो अंडर प्रोसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सूरत हाल ये ज़रूर थी क्योंकि बहुत सी सोसाइटीज़ जो इस वक्त पानी जहाँ पर जा चुका है तो वो सोसाइटीज़ बहुत सी ऐसी हैं जो रूडा के अंडर भी आती हैं। अच्छा। तो इस वक्त वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोसेस आपको मैंने बताया कि वो अभी पूरा हुआ नहीं, अभी कुछ फेजेस में वो जारी है। तो इस वजह से आपको पता है कि अब अचानक से जब सैलाब आएगा तो जाहिर है कि वो तो जो डेवलपमेंट थोड़ी बहुत हुई है वो दरियाई रकबे के अंदर हुआ है, दरिया के अंदर हुई है। तो उसको पहले या तो होने नहीं देना चाहिए था या अगर वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही थी तो उसके प्रिकॉशंस पहले ले लेने चाहिए। मगर अब जाहिर है कि अक्सर आपको पता है कि सूरत हाल ऐसी होती है कि जब ऐसा कोई हादसा हो जाता है उसके बाद समझ आती है कि यहाँ पे इस आई होप समझ आ जाए तैमूर। आई रियली होप अब लोगों को समझ आ जाए बिकॉज ये तो बहुत टाइम से हमारे साथ चीज़ें हो रही हैं, अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। थैंक यू सो मच इनसाइट्स शेयर किया आपने, बताया कि ग्राउंड रियलिटी क्या है।